अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहें। आज 15 फरवरी है और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ आज डिनर के लिए जा रही थी, तो बस मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बस मैं यही सोच रही थी कि आज कुछ ऐसी ड्रेसिंग करूं कि जिसमें मुझे सर्दी भी ना लगे। ड्रेस मैं अपनी रेडी कर चुकी थी, तो अब मैं अपने लेंस को वॉश कर रही थी। मेकअप करने से पहले मैं अपने लेंस को वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए जा रही थी, तो मैंने सबसे पहले हाइड्रेटिंग क्रीम लगाई। ये बाथ एंड बॉडी वर्क से मैंने ली थी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो है मैं प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर मैंने ये मेबेलिन का बेबी स्किन का ख़रीदा हुआ है, पोर मिनिमाइज़र, और ये इससे पोर्स जो है ना आपके काफ़ी हद तक जो है ना मिनिमाइज़ हो जाते हैं। स्किन मेरी प्रेप हो गई थी, तो उसके बाद अब मैं फ़ाउंडेशन लगा रही थी। मैं ये मैक की फ़ाउंडेशन यूज़ करती हूँ, अपनी स्किन से मेरी बिल्कुल मैच होती है ये। इसके बाद मैं ये वैसलीन लगा रही थी अपने लिप्स पर। लिपस्टिक लगाने से पहले ये मैं ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद अब मैं लगा रही थी मैक का फ़ेस पाउडर, और ये फ़ेस पाउडर जो है ये मैंने अपनी फ़ाउंडेशन से एक शेड लाइटर टोन लिया है। मुझे जो है स्किन पर जो है ना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप अगर आपका रंग थोड़ा डार्कर है और आप उस लाइट शेड यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही फिर पता चलता है। तो पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी स्किन का कलर हो वही शेड में यूज़ करूँ। तो अभी मैं लेंस लगा रही थी अपने आइज़ पर। लेंस मैंने लगा लिए थे। अब मैं अपने ब्रो पर ब्रो मस्कारा यूज़ कर रही थी। थोड़ा इससे जो है आपकी जो आईब्रो हैं वो काफ़ी हाईलाइट हो जाती हैं और अच्छा सा शेप आपका प्रोमिनेंट होता है। ब्रो मस्कारा मेरा एसेंस का है और ये मैंने ब्राउन शेड में मैंने लिया था। और ये अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। ये एवॉन का ब्लश है और थोड़ा पिंक से शेड का है। अब मैं अपने आईलैशेस पर मस्कारा यूज़ करने के लिए जा रही थी। तो ये क्लिनिक का मस्कारा है मेरे पास और ये वाटरप्रूफ नहीं है। मुझे जो है ना वाटरप्रूफ मस्कारे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उनको फिर बाद में छुटाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो। ये H&M से मैंने लिया था ये शेड, और ये बिल्कुल आपकी आइज़ पर नेचुरल सा लुक देता है। अब मेरा मेकअप हो गया है डन। अब सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो लिपस्टिक को लगाना होता है। तो ये मेरा एसेंस का लिप ग्लॉस है और ये कलर पॉप की लिपस्टिक है। ये दोनों ही न्यूड शेड हैं और मुझे न्यूड शेड्स लगाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे पर सूट भी करता है। तो सबसे पहले तो मैं लगा रही थी लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस लगाने के बाद जो है फिर मैं ये कलर पॉप की ये वाला बिल्कुल न्यूड शेड लगाती हूँ। तो ये दोनों मिक्स एंड मैच होकर बहुत अच्छा शेड फिर इससे बच जाता है। चेंज मैंने कर लिया था। अब मैं अपना कोट पहन रही थी। ये कोट मैंने गैस से लिया था और ये मुझे इस टाइप का प्रिंट, टाइगर प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो बस फिर मैंने ये ले लिया था। इसके बाद फिर मैं अपना ये स्कार्फ़ पहन रही हूँ, और स्कार्फ़ में ये मैंने ये पाकिस्तान से लिया था स्कार्फ़, और गल्फ़ मार्केट से लिया था। और इसमें जो है ये रेड और ग्रीन कलर की जो कलर शेड आ रहा था, बस मैं इसको थोड़ा हाइड करने की कोशिश कर रही थी कि ये हाइड हो जाए, क्योंकि ये ग्रीन और रेड शेड मेरी पूरी ड्रेस में कहीं नहीं है। तो अब मैं रेडी हो गई थी। अब हम बस घर से निकल गए थे और अब हम जा रहे थे। अब हम स्टॉप बाय हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को गाड़ी में गैस डलवानी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आगे के गाड़ी के ग्लास क्लीन कर लो। तो बस मैं वही क्लीन करने के लिए उतरी थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा हस्बैंड से चलें ठीक है मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, कैसा लगता है क्लीन करके।
मैंने आज तक कभी भी गाड़ी का जो है ना ये ग्लास कभी भी क्लीन नहीं किया होगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे मज़ा आ रहा था इसको भी क्लीन करने में कि इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करें कि ये लगता कैसे है। यहाँ पे ना आपको अपने हर काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड देखें यहाँ पे गैस खुद डाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं और गैस खुद डालते हैं वो लोग वहाँ पर, और गाड़ी के ग्लास भी वो लोग आके खुद ही साफ़ करते हैं। आप मज़े से गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। अब मैं टिश्यू ले रही थी एक्स्ट्रा वाटर को क्लीन करने के लिए। अब हम गैस स्टेशन से निकल गए थे। हम जिस रेस्टोरेंट जा रहे थे वो 1 आवर 3 मिनट की ड्राइव पर था। तो फिर हमने सोचा चलो अच्छे से अब हम सॉन्ग्स लगाते हैं ताकि हमारा 1 घंटा बहुत ही अच्छा गुजरे। आज क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे तो बहुत रश होता है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा हो नहीं रहा था क्योंकि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। अब हम पहुंच गए थे, हम आए थे, ये एशियन किंग बफेट है, एक रेस्टोरेंट है। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सारा बुफे होता है और यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ ही होता है। यहाँ पर जो है वैसे मीट जो है वो हलाल नहीं होता, तो हम चिकन और बीफ तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हम जस्ट सी फूड खाते हैं, जैसे फ़िश हो गई, प्रॉन्स हो गए, सैलड हो गई, हम सिर्फ यही चीज़ें खाते हैं यहाँ पर। तो अच्छा वो होता है फूड। मैं आपको अंदर से सब दिखाती हूँ कि किस टाइप की यहाँ पे डिशेस थी, तो और हम क्या क्या खाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ अंदर आके जो है सबसे पहले आपको पेमेंट देनी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पर हेड पे कर रहे थे और वो यहाँ पे आपसे कोल्ड ड्रिंक भी पूछते हैं कि क्या कोल्ड ड्रिंक आप लेंगे, और फिर वही आपको वो सर्व करते हैं। रिफ़िल फ्री होती है यहाँ पर। अच्छा, ये मैं सूप के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे 4 टाइप्स के सूप थे, लेकिन ये सिर्फ जो येलो कलर का सूप है ना, ये एग सूप था, तो मैंने सिर्फ यही पिया था और बाकी 3 मैं नहीं पी सकती थी। उसके बाद यहाँ पे फ्राइज़ रखे थे और चिकन विंग्स रखी हुई थी, फ़िश थी, प्रॉन्स थे, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स थे, चिकन स्प्रिंग रोल्स थे, चिकन की और भी चीज़ें थी, तो वो हमने नहीं ली। ये बेक फ़िश थी, प्रॉन्स थे, कोकोनट प्रॉन्स थे, क्रैब्स थे और थोड़े ये बेक्ड बन्स थे, ये फ्राइज़ थे और ये प्रॉन्स थे। ये सी शेल्स की कोई डिश थी इनकी जो हम नहीं खाते, और ये वेजिटेबल्स की इनकी कुछ कड़ी टाइप थी। तो ये मशरूम्स थे, सॉटेड मशरूम, ये फ्राइड बीन्स थे और ये फ्राइड राइस थे। तो मैंने देखें सिर्फ फ़िश ली, प्रॉन्स लिया और मैंने ये थोड़े बीन्स लिए और स्प्रिंग अनियन ली जो वेजिटेबल्स की थी। ये मैं सॉस ले रही थी, स्वीट एंड सावर सॉस। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पूरा फ्रूट एंड सैलड बार लगा हुआ था। यहाँ पे हर टाइप के फ्रूट्स थे और सैलड थी। तो ये तो इसमें से मैंने बस जो मुझे सैलड खानी होती है वो मैंने ले ली थी। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये जो लाइव यहाँ पे आपको चाउमीन बना के देते हैं, इसमें से आप ख़ुद ही सेलेक्ट करें और ख़ुद ही आप बनवाएं अपनी पसंद का। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले तो ये प्रॉन्स डाले और उसके बाद ये रूट्स डाल रहे थे, फिर उन्होंने थोड़ी ब्रोकली ली, ब्रोकली के बाद फिर उन्होंने मशरूम्स ऐड किए। अब ये बेबी कॉर्न्स ऐड कर रहे हैं इसमें। उसके बाद कैप्सिकम ऐड किए। उसके बाद इन्होंने ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करी। अब ये स्वीट कॉर्न ऐड कर रहे हैं इसमें। इसके बाद इन्होंने ये कैरेट्स ऐड करी। देखिए, इसमें हमने कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी नहीं ली जो हम नहीं खा सकते, हमने सारी चीज़ें हलाल ली हैं। अब मेरे हस्बैंड जो है वो नूडल्स ऐड कर रहे हैं इसमें, और उसके बाद फिर ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद सॉस था ये रेड वाला, वो ही ऐड कर रहे हैं इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के सॉसेस भी डाल सकते हैं इसमें।
तो ये बस अपने इनको अच्छे लगते हैं ये वाले सॉस, तो ये तीनों ये सॉस ऐड कर रहे थे। इसके बाद सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी देखें सेपरेटली रखे हुए हैं। आप अपने हिसाब से इसमें सारे स्पाइसेस डाल सकते हैं। पहले इन्होंने लेमन पेपर डाला, फिर इन्होंने गार्लिक सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने चिली फ्लेक्स ऐड किए, ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऐड किया। अब बस ये हमारा रेडी हो गया है। अब मेरे हस्बैंड ये इनको दे रहे हैं और ये अब पूरा हमारा लाइव जो है हमें पूरा अच्छे से बना के देंगे। हमने इनसे कहा था कि इसमें एग्स भी ऐड करें, तो ये इसमें हमें एग ऐड करके दे रहे हैं। ये जो थे मैक्सिकन शेफ़ थे, और मैं जब वीडियो बना रही थी तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम इनकी भी बना लो, ये बहुत खुश हो रहे हैं, तो फिर मैंने इनकी भी बना ली थी। अच्छा, इन्होंने इसमें जो है ना सोया सॉस भी ऐड किया। उसके बाद बस फिर हमारे चाउमीन रेडी हो गया था। बस इन्होंने फिर हमें सर्व किया और फिर मैं इसको अपनी टेबल पे लेकर आ गई। चाउमीन खाने के बाद मैंने कहा चलो फिर कुछ और लेकर आती हूँ, तो ये मैंने ऑक्टोपस देखे। ये मैं खाती तो नहीं हूँ, ये जस्ट मैंने आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी कि ये इस तरह से ऑक्टोपस थे और ये सी शेल्स थे। इसको देख के मुझे जो है ना मिस्टर बीन की एक वीडियो याद आ गई थी जिसमें वो सी शेल्स खा रहे होते हैं मिस्टर बीन। तो अभी मैं पाइनएप्पल ले रही थी क्योंकि मैंने बेक फ़िश ली थी और उसके साथ मुझे ये पाइनएप्पल्स खाना बहुत अच्छा लगता है। ये लीचीज़ थी, लीचीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ज़रा देख के खुश हो गई थी कि अरे यहाँ पे लीचीज़ भी हैं, तो ये थोड़ी सी मैंने लीचीज़ भी ऐड कर ली थी। ये मैं क्रीमी ब्रोकली डाल रही हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ मैं सुशी एरिया में आ गई थी, तो मुझे सुशी खाने का काफ़ी शौक़ था, तो मैंने एक दफ़ा यहाँ पाकिस्तान में ट्राई की थी। यहाँ पे भी मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ की सुशी कैसी होती है। तो बस मैंने एक ही ली थी कि चलो अगर और अच्छी लगी तो और ले लूँगी, लेकिन बस वो मैंने एक ही खा ली थी। उसके साथ फिर मैंने सॉस लिया, एक सॉस और भी था मायोनीज़ का, वो भी अच्छा था। तो मुझे सोया सॉस के साथ तो अच्छा नहीं लगा, मायोनीज़ सॉस जो था उसके साथ मुझे सुशी अच्छी लगी। डिनर मेरा डन हो गया था, तो अब मैं आई थी डेज़र्ट्स की तरफ। ये मैंने कॉफ़ी केक लिया था, और ये एक दूसरा पाउंड केक था, चीज़ केक था, ऑरेंज केक था, जेलीज़ थी, ये हम नहीं खाते, ये पुडिंग थी, ये भी हम नहीं खाते। तो बस मैंने 2-3 चीज़ें ली थी। कॉफ़ी केक मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो मैंने लिया था, और ये बस मैंने ऐसे ही आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ी वीडियो बना ली थी। डिनर हमारा डन हो गया था, अब हम अपने घर जा रहे थे। अगर आज की वीडियो आप लोग को मेरी अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।